सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं पितृदोष का कारण एवं उपाय। 2 सितंबर को कुशोत्पाटनी अमावस्या तिथि आने वाली है। अमावस्या तिथि पितृदोष को दूर करने के लिए और पितरों की कृपा को प्राप्त करने के लिए विशेष तिथि मानी गई है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली में पितृदोष का विचार करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें जरूर व्हाट्सअप करें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले हम यह जानने वाले हैं कि आखिर पितृदोष क्या होता है, यह किन ग्रहों के योग से बनता है और इस दोष के कारण हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पे जन्म कुंडली भी बनाई है, ग्रहों को भी लिखा है और यहाँ पे ग्रहों के उच्च और नीच राशि को भी हमने यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर पितृदोष है क्या। ज्योतिष शास्त्र 3 प्रकार के कर्मों से बना हुआ है: संक्षिप्त, प्रारब्ध और क्रियमाण। हमारा यह जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान जीवन है, यह हमारे जीवन पूर्व जन्म के संक्षिप्त और प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और हमारी जन्म कुंडली में जो भी योग बनते हैं वे हमारे प्राचीन पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर बनते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने किसी प्रकार से हमारे द्वारा पूर्वजों का अपमान हुआ हो, पितरों का अपमान हुआ हो, किसी प्रकार से ऐसे कर्म हुए हों, या फिर अभी हमारे वर्तमान जीवन में अगर हम अपने माता पिता, अपने बड़ों का अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं, तो वह भी हमारे जीवन में पितृदोष का कारण बन जाता है। अब पितृदोष हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इस बात की ओर बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर नवग्रह हैं। नवग्रहों में पितरों का कारक ग्रह कहा गया है सूर्य देव को। पितृ कारक ग्रह है सूर्य देव। हमारे पितृ हमारे सूर्य देव से आते हैं। हमारे ट्रेडिशन से सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जीवन के पुराने रीति रिवाज भी सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम किसी प्रकार से अपने पुराने रीति रिवाजों का निरादर करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, अपने पितरों का अपमान करते हैं, अपने जीवित रहते हुए माता पिता का अपमान करते हैं, अपने बड़ों का अपमान करते हैं, अपने पुराने रिवाजों को भूलते हैं, उनको नहीं अपनाते हैं, तो यह हमारे वर्तमान जीवन में पितृदोष का निर्माण करते हैं। और इसका फल हमें कब मिलता है? इसका फल हमें मिलता है जब सूर्य ग्रह जो पितृकारक ग्रह हैं, इनकी दशा या अंतर्दशा चलती है, तो विशेष रूप से हमें यह इस दोष के बुरे फल हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। या फिर राहु, केतु, शनि, इनकी दशा अंतर्दशा चलती है तो यह दोष हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अब यह जानेंगे कि जन्म कुंडली में पितृदोष आखिर बनता कैसे है। तो सूर्य ग्रह पितृकारक ग्रह है, पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पिता हमारे सूर्य ग्रह हैं। हमारी हेल्थ भी सूर्य ग्रह से आती है। हमारे जीवन की रेगुलरिटी भी सूर्य ग्रह से आती है। तो सूर्य ग्रह को नवग्रहों में राजा भी कहा गया है। तो पितृदोष अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। कई प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन पितृदोष अपने आप में बहुत ही भयंकर दोष भी है। अब यह हमारी जन्म कुंडली है। पितृदोष हमें जीवन में किस किस क्षेत्र में प्रभावित करता है, इसके लिए हमने यह जन्म कुंडली बनाई है। और इस जन्म कुंडली से समझेंगे कि क्या क्या लाइफ में परेशानियां आती हैं पितृदोष के कारण। तो यह हमारा फर्स्ट हाउस है जहां पे हमने 1 नंबर लिखा है, यह हमारी मेष राशि है। तो ऐसे ही हमने एक मेष लगन की कुंडली बना दी। यह मेष लगन, यह हमारा है मीन लगन तक। तो फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यह जान लिया सबसे पहले कि पितृदोष के कारक ग्रह हैं सूर्य भगवान। अब सूर्य भगवान अगर जन्म कुंडली के, अब आप लोग ध्यान से समझें कि आप लोग कैसे अपनी जन्म कुंडली में पितृदोष का विचार कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। यह तो योग है। अगर वर्तमान जीवन में भी अगर आप पितृदोष से संबंधित ऐसे बुरे कार्य कर रहे हैं, जो हमने पहले ही कई बार बोल दिए, पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, तो यह पितृदोष बन जाता है। अगर जन्म कुंडली में नहीं है लेकिन आप लोग करते हैं वर्तमान जीवन में, तो यह दोष
फिर भी आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह इन ग्रहों के साथ बैठे हों कंजक्शन में युति बना करके, कौन से ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह और शनि ग्रह, ये इनको कहा गया है पृथकता जन्य ग्रह, जो अलगाववादी ग्रह हैं, है ना। कुछ हमारे अलगाववादी होते हैं, तो ये हमारे क्या है, अलगाववादी ग्रह माने गए हैं। तो सूर्य ग्रह अगर अपनी नीच राशि में आ गए, नीच राशि सूर्य ग्रह की है तुला राशि, सूर्य ग्रह नीच राशि में है, 7 नंबर, यह तुला राशि सूर्य ग्रह की नीच राशि है। तो सूर्य ग्रह अगर नीच राशि में इन ग्रहों के साथ किसी भी भाव में बैठे हों, ये पहला घर है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, ये हमारे 12th हाउस है। इन 12th हाउस में सूर्य ग्रह किसी भी भाव में अपनी नीच राशि में बैठे हों, इन ग्रहों के साथ केवल एक ग्रह हो या फिर ये दो ग्रह, राहु शनि भी साथ में हो, सूर्य भी हो, या फिर सूर्य राहु का योग बना हो, सूर्य केतु का योग बना हो, सूर्य शनि का योग बना हो, सूर्य ग्रह नीच के हो, तो यह बहुत ही भयंकर पितृदोष का निर्माण करती है। अगर सूर्य ग्रह उच्च राशि में है तो भी यह पितृदोष बनेगा, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। नीच राशि में है तो पितृदोष का प्रभाव ज्यादा बढ़ के आएगा। तो यह हमारे ग्रह हैं जिनके साथ कंजक्शन बनती है सूर्य ग्रह की किसी भी भाव में। नीच में अधिक बुरा फल मिलेगा, उच्च में थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन यहां भी ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता बनी रहेगी। अब क्या क्या समस्या आती हैं पितृदोष के कारण हमारे जीवन में। फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ का है। अगर जीवन में बार बार हेल्थ से रिलेटेड समस्या आ रही है, बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो यह पितृदोष इसका कारण पूर्ण रूप से बन सकता है। तो हेल्थ की समस्याएं आती हैं। सेकेंड हाउस हमारी फाइनेंस का है, हमारी परिवार का है, तो इससे संबंधित समस्याएं भी पितृदोष की वजह से आती हैं। थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशंस का, हमारे छोटे भाई बहनों का, तो इससे संबंधित समस्याएं भी आती हैं। फोर्थ हाउस हमारे माता का, हमारे वाहन सुख का, हमारे घर का। अगर घर बनाने की बहुत सोच रहे हैं, माता का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहता हो, तो वह भी पितृदोष की वजह से हो सकता है, क्योंकि पिता को सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे प्रेम प्यार का घर है। अगर प्रेम प्यार में बार बार असफल हो रहे हैं, लव मैरिज करने की बहुत सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन असफल हो पा रहे हैं, मैरिज नहीं हो पा रही है, तो यह भी, इसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। एजुकेशन में समस्या आ रही है, बार बार पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पा रही, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी वजह पितृदोष हो सकती है। सिक्स्थ हाउस हमारे ऋण का, शत्रुओं का, रोग का। कोई लोन लिया है लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे, लोन पे लोन बढ़ते जा रहे हैं, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, रोग पीछा नहीं छोड़ रहे, तो यह इसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। सेवंथ हाउस हमारी मैरिज लाइफ का है। अगर जीवन में विवाह में समस्या आ रही है, हमारी भाई बहन बहुत सारे रिश्ते ढूंढ ले लेकिन मन चाहे रिश्ते नहीं मिल पा रहे, व्यापार में समस्या आ रही है, पार्टनरशिप में बार बार धोखे मिल रहे हैं, तो पितृदोष की वजह से भी यह समस्या आती है। एट्थ हाउस हमारे आयु का है। अगर हेल्थ की समस्याएं भी, बड़ी बड़ी बीमारियां दिख रही हैं, तो पितृदोष की वजह से यह समस्याएं आती हैं। अगर पितृदोष यहाँ पे सूर्य ग्रह यहाँ पे नीच के हो और इन ग्रहों के साथ में कंजक्शन में बैठे हैं, तो भाग्य में समस्या आती है, यानी कि भाग्य की रुकावटें, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अच्छा करने की सोचते लेकिन अच्छे काम नहीं हो पाते, ये समस्याएं भी पितृदोष की वजह से आती है। 10th हाउस में अगर पितृदोष बना हो तो क्या समस्या आती है, हमारे कर्म में, हमारे व्यापार में, हमारी जॉब में रुकावटें आती हैं। 11th हाउस में अगर बना हो तो क्या समस्या आती है, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारी जो आय है, उसमें रुकावटें आती हैं। 12th हाउस हमारी विदेश यात्रा का है। अगर विदेश यात्रा में समस्याएं, बार बार हॉस्पिटल के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, नींद की समस्या आ रही हैं, तो पितृदोष इसका कारण हो जाता है। तो ये है पितृदोष की वजह से हमारे जीवन की समस्याएं। ये बहुत ही भयंकर दोष माना गया है, बहुत ही बड़ा दोष माना गया है, और यह बार बार हमारे जीवन में इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। अब इसको कैसे दूर करना है? देखिए, पहले अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो यह दोष अपने आप में बहुत ही कम हो जाता है, नहीं करते तो यह दोष बढ़ने लग जाता है। अब क्या इसमें उपाय हम कर सकते हैं? जैसा कि 2 तारीख को कुशोत्पाटनी अमावस्या तिथि आ रही है, तो अमावस्या तिथि पे कुशोत्पाटनी, कुश को निकालने वाली तिथि, यह हमने कुशा ली है, तो कुशा को इस दिन तोड़ा जाता है। कुशा जो है पितरों की पूजा के लिए बहुत ही विशेष वस्तु मानी जाती है, विशेष चीज मानी गई है।
तो इस दिन कुशा को तोड़ते हैं पितरों की पूजा के लिए। तो क्या करना है, कुशा को तोड़ना है, अगर कहीं मिल जाए, अगर नहीं मिल रही आपको कहीं तोड़ने और नहीं, तो किसी न किसी रूप से आप इसको उपलब्ध करा लें, इसको ले लें कुशा को, और एक कुशा का इस प्रकार से ये मोदक बनाया है हमने कुशा को मोड़ करके, और ये है कुशा की पवित्र, यानी एक अंगूठी जैसी हमने बना ली है कुशा की। ठीक है जी, ये दो चीज आपने लेनी है 2 सितंबर को कुशोत्पाटनी अमावस्या तिथि के दिन। फिर क्या करें, इस कुशा की पवित्र को आप अनामिका अंगुली में पहन लें, यह अनामिका अंगुली में आपने धारण कर लेना है। कुशा मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और इसको आपने इस प्रकार से अपने सीधे हाथ में रखें आप इस मोदक को, और देव तर्पण पूर्व दिशा की ओर मुख करें, देवताओं का ध्यान करें, और तृप्ताम 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 क्या लें, एक लोटा जल लें। सबसे पहले संकल्प भी अगर आप लें बहुत ही अच्छी बात है, संकल्प अवश्य लें अमावस्या तिथि के दिन, और पूर्व दिशा की ओर मुख करें, लोटे में जल लें, और यह हमारा देव तीर्थ है, यानी देवताओं का तीर्थ है। तो देव तीर्थ में आप कुशा इस प्रकार से रखें, और बाएं हाथ में आप अपने लोटे में जल रखें, और देवताओं का ध्यान करते हुए और 3 बार तृप्ताम 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 मंत्र का उच्चारण करते रहें, और जल को आपने इसमें छोड़ते रहें। तो इस प्रकार से आप देवताओं का क्या करें, तर्पण करें। और कौन कौन से इसमें हमारे देव आते हैं, तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति आदि से सभी देवगणों का आपने क्या करना है, ध्यान करना है कि ब्रह्मा तृप्ताम ब्रह्मा तृप्ताम ब्रह्मा तृप्ताम, विष्णु तृप्ताम विष्णु तृप्ताम विष्णु तृप्ताम, ओम रुद्रस्तृप्ताम रुद्रस्तृप्ताम रुद्रस्तृप्ताम, ओम प्रजापति तृप्ताम प्रजापति तृप्ताम प्रजापति तृप्ताम। इस प्रकार से आपने देवताओं का तर्पण करें। केवल जल और कुशा लें, थोड़ा सा अगर जौ मिल जाए तो जौ भी हाथ में आप जरूर रखें। देवताओं के लिए जौ को चढ़ाते हैं, और अपना पूर्व दिशा की ओर क्या करें, मुख करें। ऐसा कब करना है, कुशोत्पाटनी अमावस्या तिथि के दिन, 2 सितंबर को यह तिथि आ रही है, तो यह अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय जरूर करें। इसके अलावा यह देव तर्पण आपने कर दिया। देव के बाद आता है ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण हमारा यह कहलाया जाता है, यानी हमारे इस हाथ इस अंगूठे से नीचे का जो हिस्सा है यह ऋषि तर्पण कहलाया जाता है। तो उसमें भी आपने इस प्रकार से कुशा आपने ऐसे दबा के रखनी है, और जल लेना है, यहाँ से आपने जल छोड़ना है, और ऋषियों का ध्यान करना है। तो कौन कौन से ऋषि हैं, मरीच ऋषि, तो आपने क्या बोलना है, ओम मरीचिस तृप्ताम मरीचि तृप्ताम, ओम अंगिरा तृप्ताम, ओम पुलह तृप्ताम, ओम प्रचेता तृप्ताम, ओम भृगु तृप्ताम। तो इस प्रकार से आपने ऋषियों का तर्पण करना है। इसको करने के लिए आपने उत्तर दिशा की ओर मुख करना है अपना। ठीक है जी, ये आपने ऋषियों का तर्पण कर लिया। अब है छोटी अंगुली की जड़ से, ये हमारी जो छोटी अंगुली है यह है कनिष्ठिका, इसको कहा जा तो हमारी यह जो कनिष्ठ सबसे छोटी अंगुली जो है अनामिका, ये हमारी क्या है, अनामिका, ये हमारी मध्यमा, ये हमारी तर्जनी, ये हमारी मध्यमा, ये हमारी अनामिका, और ये हमारी कनिष्ठिका। तो कनिष्ठिका में आप कुशा को इस प्रकार से रखें, और फिर यहाँ से आपने जल को गिराना है, और आपने दिव्य मनुष्य का तर्पण कैसे करना है, ओम सनकस्तिप्ताम ओम संदनस्तिप्ताम ओम सनातस्तिप्ताम ओम सनातस्तिप्ताम ओम कपिलस्तिप्ताम ओम कपिलस्तिप्ताम ओम आशुस्तिप्ताम ओम आशुस्तिप्ताम ओम बोधुस्तिप्ताम ओम बोधुस्तिप्ताम ओम पंचशीतिप्ताम ओम पंचशीतिप्ताम। ऐसा करके आपने 2-2 बार बोलना है। ठीक है जी, देवताओं का जो आपने बोलना है ब्रह्मा तृप्ताम, ये आपने इसको आप एक एक बार बोलें, और ऋषियों का आपने एक एक बार बोलना है, देवताओं का आपने 2-2 बार बोलना है। ठीक है जी, तो दिव्य मनुष्य तर्पण जो तीसरी बार आप यहाँ से करेंगे कनिष्ठ अंगुली से। तो इस प्रकार से आपने जल को गिराएं, क्योंकि ये हमारा देव तीर्थ है, ये हमारा ऋषि तीर्थ है, और ये हमारे दिव्य मनुष्य तर्पण यहाँ से आपने करना है। अब पितरों का तर्पण कैसे करना है, देखिए पितरों की दिशा कही जाती है दक्षिण दिशा। ठीक है जी, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, और यह हमारा पितृ तीर्थ कहलाता है, ये हमारा पितृ तीर्थ है। तो पितृ तीर्थ में आप यह जो मोदक आपने बनाया है, या फिर कोई कुशा ले लीजिएगा, इसको आपने पितृ तीर्थ में ऐसे रखना है, और लोटे में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, और पितरों के लिए होता है तिल, तो तिल भी रख लीजिए, आप थोड़ा सा अपने हाथ में रख सकते हैं। जल से और दूध से मिश्रित वह लोटा ले लीजिए जल का, और आपने पितरों का ध्यान करते हुए आपके हाथ की मुद्रा ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ से आपने जल नीचे गिराना है, और पितरों का ध्यान करना है। देखिए पितरों का ध्यान कैसे कर सकते हैं, कि अगर आपके माता पिता हैं तो आपको यह तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नहीं करते हैं माता पिता जब तक जीवित रहते हैं। माता है पिता नहीं है तो फिर तर्पण किया जा सकता है। तो
अगर पिता है, माता भी है, तो माता पिता का ना करें, जो आपके दादाजी हैं उनसे बड़े उनके पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, यानी 3 पीढ़ियों का हम तर्पण करते हैं। तो माता पिता अगर जीवित हैं तो तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन आप कुछ सफेद चीजों का दान कर सकते हैं अमावस्या तिथि के दिन, जैसे चावल, चीनी, आटा, कुछ भी ऐसा कच्चा अन्न आप दान जरूर करें। और अगर नहीं है तो फिर आप माता पिता का तर्पण अवश्य करें, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन अगर हम तर्पण करते हैं पितरों का तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है। तो उस प्रकार से आपने यह जल दूध मिला करके आपने यहाँ से जल गिराना है, यहाँ से जल गिराते रहे। तो और अपने पितरों का ध्यान करते हुए अस्मत् बोलना है आपने। अस्मत् आपके पिता हो गए, पिता का नाम का स्मरण करते हुए 3 बार आपने जल गिराना है, तृप्ताम तृप्ताम तृप्ताम। फिर आपने अस्मत् पितामह अपने दादाजी का स्मरण करना है, उनके नाम का स्मरण कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिएगा। और अस्मत् बोलते हुए आपने पितामह 3 बार जल आपने गिराना है इसमें, तृप्ताम तृप्ताम तृप्ताम। पितृ पितामह और वृद्ध प्रपितामह, ठीक है जी। और अगर माता भी नहीं है तो माता के लिए भी तर्पण करें। ओम अस्मत् बोल दीजिएगा, मातृ तृप्ताम तृप्ताम तृप्ताम, मातृ माता, उसके बाद माता का, उसके बाद आपके माता हो गई, माता मही हो गई, और वृद्ध प्रमाता मही होगी। तो 3 बार आपने अपने माता का, दादी का और उनकी जो सास हैं उनका आपने तर्पण करना है। तो उस प्रकार से तर्पण किया जाता है। तर्पण करने के बाद आप उस जल को थोड़ा सा अपने नेत्रों में लगा लें, और बाद में उस जल को आप किसी साफ पौधे में, तुलसी के वृक्ष को छोड़ करके किसी भी साफ स्वच्छ जल में उसको आप रख सकते हैं। तो यह हमने तर्पण भी आपको संक्षिप्त रूप से बता दिया। अगर तर्पण के विषय में कोई भी आपके प्रश्न है, कुछ भी और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यह तर्पण बहुत ही अच्छा माना गया है अमावस्या तिथि के दिन। और दान आपने करना है सफेद चीजों का पितरों के निमित्त। किसी भी पीपल के वृक्ष में आप उस दान को रख सकते हैं, किसी मंदिर में रख सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को भी आप वह वस्तु दे सकते हैं। सफेद चीजों का दान करना है अमावस्या तिथि के दिन। तो इस प्रकार से आप ऐसा दान निकालते हैं, ऐसा दान करते हैं, तो निश्चित मानिए कि किसी प्रकार से अगर पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बना है तो वह दोष दूर होना शुरू हो जाएगा। और आप जो देखिए कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में जो समस्याएं बहुत समय से चली आ रही हैं, जिसका आप समाधान करते करते थक गए, उनका समाधान आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा, और आपका जीवन बहुत ही सकारात्मक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। तो यह है पितृ दोष को लेकर हमने आज आपको बताया कि क्या क्या दान कर सकते हैं। सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। देखिए तर्पण उतना विस्तृत रूप से हम आपको यहाँ पे अभी नहीं बता पाए, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन अब कोई नहीं, इसको हम पूर्ण रूप से हमने जितना किया इसको बनाया है। तो तर्पण की और विस्तृत अधिक आप जानना चाहते हैं, फिर तर्पण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास उचित विद्वान ब्राह्मण हमारे पास रहते हैं हमेशा। तो आपके पितरों के लिए आपके नाम का, आपके गोत्र का संकल्प के द्वारा तर्पण भी आपके लिए करवाया जा सकता है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तर्पण करवाने के लिए। लेकिन संक्षिप्त रूप से तर्पण के विषय में हमने आपको आज की वीडियो में बता दिया है। तो इस प्रकार से उपाय कीजिए, निश्चित मानिए कि पितृ दोष की निवृत्ति जीवन में हमेशा हो जाएगी। और कहते हैं कि पितृ जो है प्रसन्न होकर अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, यानी कि हमारे जीवन में अगर जो भी प्रदान होता है, जो भी मिलता है, वह पितरों की कृपा से ही मिलता है। तो पितृ सब कुछ देने वाले हमारे देव माने गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो है भगवानों से भी पहले हैं, क्योंकि माता पिता कहेगा ना कि माता पिता गुरु देवता, तो पहला जो स्थान आता है माता पिता का, पितरों का आता है, उसके बाद हमारे गुरु आते हैं, उसके बाद जिस इष्ट को, जिस देव को हम मानते हैं उनका हमें पूजन करना चाहिए। तो इतनी महिमा पितरों की कही गई है। श्राद्ध पक्ष भी शुरू होने वाला है, तो जरूर आप पितरों की कृपा को प्राप्त करें, और आपके घर में, आपके जीवन में धन धान्य पूर्ण रूप से भरे, और आप जीवन में खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो को विराम देते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।